निजेंद्रिय तृप्तिवांछा तारे बोले काम, कृष्णेंद्रिय प्रतिवांछा धरे प्रेम नाम। हमारी सोच, हमारी धारणा, हमारा विचार, यही हमें बांधे हुए है और यही हमें मुक्त भी कराता है। हमारी सोच ही हमें मुक्त कराती है, हमारी सोच ही हमें बांधे हुए रखती है। यदि कृष्णमयी हमारी सोच बन जाए, श्री प्रियालाल के सुखार्थ ही हमारा विचार निरंतर होने लग जाए, हमारी बुद्धि बस उनकी अनुकूलता का ही निरंतर विचार करे, हमारा मन निरंतर श्री प्रिया प्रियतम की अनुकूलता, उनकी प्रसन्नता की ही सोच रखे, तो फिर इस देह छोड़ने या इस देह में बने रहने से उसकी सदगति में कोई अंतर नहीं होता। इस देह में बने रह करके भी वह विदेह हो जाता है। विशेष विदेह मतलब बिना देह का नहीं, विदेह का मतलब विशेष देह युक्त। तो विशेष देह कौन सा होता है? श्री प्रियाजू की कृपा से गुरुदेव के द्वारा निर्दिष्ट श्री प्रिया प्रियतम की निकुंज में सेवा करने योग्य जो अंतश्चिंतित देह की प्राप्ति होती है, मनश्चिंतित देह, जो वह शरीर स्वरूप बताते हैं, निज स्वरूप बताते हैं, जिसके द्वारा मानस सेवा में प्रवेश प्राप्त करता है प्राणी, वही विशेष देह होता है, जिसे जरा जन्मता नहीं व्यापती, जिस पर आदि व्याधि का कोई प्रकोप नहीं होता है, जिस पर माया का कोई प्रभाव नहीं होता है, जो सदा ही श्री प्रिया प्रियतम की सेवा में संलग्न रहता, जिस शरीर से जिसे कोई क्लेश, कोई जागतिक दुख, यह त्रिताप आदि जिसे प्रभावित न करे, वह निकुंज सेवा में स्थित निकुंजस्थ वह शरीर ही विशेष देह कहलाता है। वही विशेष देह है, उसको जो प्राप्त कर लिया वही विदेह होता है। यह शरीर रहते हुए उस भाव दशा को प्राप्त कर ले तो वह विदेह है। यह विदेह की स्थिति को प्राप्त हो जाना, देह सहित इस देह के साथ रहते हुए भी विदेह हो जाना, यह विशेष उपलब्धि है। श्री प्रिया प्रियतम के प्रति मति की रति बन जाने से यह प्राप्त होती है, यह उपलब्धि। इसके लिए देह त्यागने की साधन कर करके इस देह को छोड़ दिए और तब जाकर के मुक्त धामवासी बने, तब जाकर के मुक्ति लाभ हुई, मुक्ति प्राप्त हुई। हमें इसकी आवश्यकता नहीं होती। ऐसा सहज मार्ग है, ऐसी सहज पद्धति है। इस देह के रहते हम विदेह की स्थिति को प्राप्त कर सकते हैं। इस देह के रहते, इस देह से जिससे हम संसार को भी संतुष्ट नहीं कर सकते, इस देह को माध्यम बना करके हम श्री प्रिया प्रियतम के संतुष्टि के कारक बन सकते हैं ना, उनको संतुष्ट कर सकते हैं, उनको प्रसन्न कर सकते हैं। और वही वह विशेष दशा होती है जब हम हमारी क्रियाओं से प्रसन्न रहने लगे,
वो यदि प्रसन्न हो गए तो समझ लें कि हमारा यह सब कुछ विशिष्ट हो गया। वह सब कुछ ही विशिष्ट होता है जो उनकी सेवा में संलग्न हो जाए। जो भी वस्तु मंदिर में श्री ठाकुर जी की सेवा में संलग्न रहने वाले जो पात्र होते हैं ना, पूजन सामग्रियां, ये सब के सब कहें तो वही धातु ही तो है, वही पीतल है, चांदी है, यही है, तांबे हैं, किंतु वह पात्र भी नहीं कहलाता, बर्तन भी नहीं कहलाता। क्या बोलते हैं? ठाकुर जी के मंदिर में सेवा में उपयुक्त होने वाले उन पात्रों को क्या कहा जाता है? पार्षद। पार्षद होते हैं सब, भगवत पार्षद। पात्र होते हुए, बर्तन होते हुए, धातु होते हुए भी वह विशेष हो गया, क्योंकि वह श्री ठाकुर जी की सेवा में संलग्न हो गया। यह देह ही विदेह हो जाता है यदि उनकी सेवा में लग गया तो। हमारी यह संसाधन जितने भी हमारे हैं, यह विशिष्ट हो जाता है, यह संसार ही विशिष्ट हो जाता है यदि उनकी सेवा में संलग्न हो गया। उनकी प्रसन्नता के निमित्त यदि हम अपना संसार समर्पित कर दिए, अपने संसार को श्री कृष्ण का संसार बना दिए, तो यह संसार भी फिर संसार नहीं रह जाता है, माया का धाम नहीं रह जाता है, वह भगवत धाम हो जाता है, वह श्री वृंदावन हो जाता है। संसार को हम वृंदावन बना सकते हैं, इस शरीर को हम, इस देह को विदेह बना सकते हैं, अपने संसाधनों को हम भगवत पार्षद बना सकते हैं यदि हम उनके प्रति इसे समर्पित कर देते हैं, यदि उनके प्रति इन्हें हम उनकी सेवा में संलग्न कर देते हैं, उनकी अनुकूलता में, इस अनुकूलता के कार्यों में यदि हम अपने इन सभी विषयों को, इन वस्तुओं को जोड़ देते हैं, तो यह सब के सब विशेष हो जाता है, विशिष्ट हो जाता है। श्री प्रियाप्रियतम स्वयं विशिष्ट हैं और उनसे जो भी जुड़ गया है वह सहज ही विशिष्ट हो जाता है। इसलिए यह ऐसी सहज पद्धति है, यह ऐसी सहज परिपाटी है आत्म कल्याण के लिए, आत्म उत्थान के लिए, आत्म उन्नति के लिए। इससे सहज, इससे सुंदर और दूसरी कोई पद्धति नहीं है, दूसरा कोई भी साधन नहीं है। इस तरह हम इसी समय अपने आप को सामान्य से दिव्य कर लें, सामान्य से विशिष्ट कर लें। इसके लिए इससे सुंदर सहज और कोई उपाय नहीं है, और कोई मार्ग नहीं है, और कोई साधन नहीं है। इसलिए जिनने श्री वृंदावनेश्वरी की कृपा से श्री वृंदावन को प्राप्त कर लिया, वास्तव में वह विशिष्ट हैं, वास्तव में वह विशेष हैं। हमें यह जानना चाहिए, यह मानना चाहिए। आचार्य चरण बार बार बताते हैं, बार बार सिखाते हैं कि देखो, तुम इस भांति अपने आप को श्री वृंदावन आश्रित करके परम पावन स्वीकार लो। हम परम पावन, श्री वृंदावन परम पावन है और श्री वृंदावन ने हमें स्वीकार लिया है, इसलिए हम भी परम पवित्र हैं, परम पावन हैं। अपने आप को निरंतर श्री वृंदावन का ही हम स्वीकार करें, श्री वृंदावन के अनुरूप ही, उनके अनुकूल ही हम अपने आप को बनाए रखें। सहज ही समस्त प्रारब्धों से हम उपरत हो जाते हैं,
समस्त प्रारब्ध से उपरत हो जाने का यह सहज तरीका है, विदेह हो जाने का यह सहज तरीका है। कहेंगे कि उसको क्या कोई रोग व्याधि नहीं होती क्या? जो ऐसे महापुरुष हो गए, जिनकी मति की गति ऐसी ऊंची हो गई, उन्हें कोई रोग नहीं पकड़ेगा? रोग तो पकड़ेगा। प्रारब्ध जनित रोग उनके भी शरीर में आएगा, उनका भी शरीर उसको भोग करेगा उन रोगों को, किंतु वो उसे भोग नहीं करेंगे। समझ रहे हैं ना बात? शरीर भोग कर सकता है, वो नहीं भोग करेंगे, क्योंकि वो विदेह हो चुके होते हैं। विशेष देह से उनका जुड़ाव हो गया होता है, इस देह में उनकी आसक्ति ही नहीं होती, इस देह के संबंध से हानि लाभ का कोई विचार ही नहीं रह जाता है उनमें। नैवा लोकित लोक वेद पदवी नापेक्षितो स्वप्रिय द्वंद्व एकांत रसा प्रविष्ट हृदया से साथि धन्योत्तमः राधा कृष्ण रसान्मो पुलकितो नित्यासुधाराधर चित्र प्रेम विकारवान वद कदा नंदामि श्री वृंदावने। वृंदावन निवास करते हुए ऐसे जो प्रेमी रसिक जन हैं, ऐसे जो विदेह दशा को प्राप्त किए हुए जन हैं, उनकी यही स्थिति होती है, उन्हें अपना पराया लाभ हानि इन सब का कोई उन्हें अनुभव ही नहीं होता, इससे परे होते हैं, इससे उपरत होती है बुद्धि उनकी। उन निरंतर प्रिया प्रियतम की दिव्य लीलाओं का अनुस्मरण करते हुए उसी लीला रस सिंधु में डूबते रहते हैं, लीला रस आस्वादन करते हुए उन्मत्त हुए रहते हैं। उन्हें कुछ पता ही नहीं चलता है, क्या हुआ नहीं हुआ कुछ पता नहीं चलता। एक इस विदेह दशा की प्रत्यक्ष प्रसंग है, प्रत्यक्ष घटना है। श्री पूज्यपाद भाई जी पोद्दार जी के विषय में गोरखपुर गीता वाटिका में साधनारत रहे आप जीवन पर्यंत। जो हम विदेह दशा की चर्चा कर रहे हैं, उस विदेह दशा की को प्राप्त कर चुके आप, किंतु देह का जो भोग है वह देह पर तो आएगा ही। उनका शरीर प्रारब्ध भोग रहा था, वृद्धावस्था के समय अंतिम समय उनको ब्लड कैंसर हो गया और वह फैलने लगा, थोड़े ही दिनों में फैल जाता है। उस समय इतनी समुचित चिकित्सा व्यवस्था भी नहीं थी जितनी आज हो चुकी है। अभी भी ये सब बीमारियां तो अभी भी लाइलाज ही कहलाती है। फिर भी अभी जितनी उन्नत चिकित्सा व्यवस्था है, उनके समय में इतनी उन्नत चिकित्सा व्यवस्था भी नहीं थी। एक ही बड़ा हॉस्पिटल उस समय हुआ करता था मुंबई में, टाटा मेमोरियल। इनकी चिकित्सा चलती रही और रोग भी परिपक्व होता गया धीरे धीरे। एक समय ऐसा हुआ जो डॉक्टर इनका काल निर्धारण कर दिया कि अब बस अब इतने दिन हैं, अब यहाँ तक इतना प्रतिशत फैल चुका है जहर इनके शरीर में, वो कीटाणु फैल चुका है। इनके सेवकगण घबराए और इनकी और सघन चिकित्सा का विचार करके इन्हें वहीं ले जाकर हॉस्पिटल में ही आगे उपचार की बात करने लगे। इनसे निवेदन किया सबने, जो अब भाई जी पोजीशन ऐसी हो गई है, वहीं जाकर के उपचार लिया जाए, हर सुविधा है वहाँ। तो इन्होंने एकदम मना कर दिया।
कि जब अब तय हो चुका है, तय तो है ही है, मन नहीं मानता, तय तो है ही है, सबका ही निर्धारित है। ताकि जब डॉक्टर ने भी बता दिया है अब, तो ऐसी हालत में अब मुझे कहीं नहीं जाना है अपने इस भजन कुटिया को छोड़ करके, जहाँ जीवन भर हमने साधना की है, जहाँ जीवन भर हमने भजन किया है। अब मरते समय मृत्यु जब आ चुकी है, तब मृत्यु से बचने के लिए उसको हम छोड़ करके चले जाएं। अब जो होना होगा सो यही होगा, मना कर दिया। भक्तों ने, परिकरों ने बार बार आग्रह किया कि ऐसे में कैसे छोड़ा जा सकता है। तो उनकी मनस संतुष्टि के लिए भाई जी ने कहा कि देखो ऐसा है, तुम लोग जब नहीं मानते, तुम्हारा मन नहीं मानता है, तो यही जो उपचार की व्यवस्था कर सकते हो करो, लेकिन अब हम इस स्थान को छोड़ के कहीं नहीं जाएंगे। उनके हर सामर्थ्य के बड़े बड़े परिकर सेवक सब, उन सब ने वहीं पर गीता वाटिका में ही जो वहाँ का बड़ा डॉक्टर मुंबई का, उसको लाने की व्यवस्था बनाए, चिकित्सा की सारी व्यवस्था वही जुटाए। वो सब डॉक्टर आया और मरीज को देखने से पहले वहाँ उसने उनकी सारी फाइलें चेक की, जितने उनके फाइलें, प्रिस्क्रिप्शंस, वो सारे चेक किया उन्होंने। डॉक्टर ने देखा और देखते ही वह बड़ा ही विस्मित हुआ कि यह स्थिति बड़ी मतलब ये कैंसर मैच्योर हो चुका है, फैल चुका है पूरे शरीर में। तो सारी कागजें देख करके फिर कहा कि अब हम जरा पेशेंट को देखना चाहते हैं। भाई जी के कक्ष में ले जाया गया उन्हें। उस समय भाई जी अपनी आंखें बंद किए, बड़े ही प्रशांत मुद्रा में, प्रसन्न चित्त, सीधा चित्त लेटे हुए, और चेहरा खिला खिला, अधर पर मंद मुस्कान भरा हुआ, सुंदर प्रसन्न चित्त पड़े हुए थे, आंखें बंद किए हुए। डॉक्टर इनकी ऐसी दशा देखा उसने, बड़ा ही आश्चर्य हो गया उसको। अभी अभी तो हमने फाइलें देखी, इनकी कागज बता रही है, रिपोर्ट बता रहा है कि जैसी इनकी यह बीमारी बढ़ी हुई है, इस हालात में तो पेशेंट को तड़पना चाहिए दर्द के मारे, किंतु ये तो बड़े शांत मुद्रा में पड़े हुए हैं, इनके ऊपर कोई अनुभव ये नहीं, तकलीफ की कोई चिन्ह ही नहीं है। बड़ा आश्चर्य लगा। कागज तो कुछ बता रहा पेशेंट का, जो शारीरिक लक्षण वो अलग कुछ दिखा रहा है। विस्मय में पड़ गया डॉक्टर, कुछ निर्णय नहीं कर पा रहा है। तो उन्हें टोकते हुए कहा कि हम आपसे कुछ पूछना चाहते हैं, आपकी चिकित्सा के लिए हमें बुलाया गया है, मैं मुंबई से आया हुआ, इसके लिए मैं डॉक्टर हूँ। तो उन्होंने आंखें बंद किए ही इशारा किया, आदेश किया कि ठीक है, पूछो जो पूछना है पूछो। उनने समझा रोग संबंधी कुछ, डॉक्टर है, रोग संबंध में कुछ पूछेगा, आदेश किया कि ठीक है पूछो। किंतु डॉक्टर तो बड़ा विस्मित था, रिपोर्ट देख करके, उनकी दशा देख करके विस्मित था वो। उनसे रोग संबंध में न पूछ करके उनकी दशा के संबंध में पूछ लिया उसने। कहा कि भाई जी, अब तो सबसे पहले मुझे यह जानना है, यह पूछना है कि रिपोर्ट आपका जिस तरह बता रहा है, वैसी स्थिति में, ऐसी स्थिति में रिपोर्ट के मुताबिक पेशेंट को जैसे मुर्गा कोई काटता है उस समय जितना वो तड़पता है ना, वैसे तड़पना चाहिए। किंतु आप तो शांत प्रशांत पड़े हुए हैं, आपको कोई तकलीफ नहीं हो रही क्या?
सुनते ही जो प्रसन्न चित्त आंखें बंद किए लेटे हुए थे, उनके नेत्रों की कोर से अश्रु झड़ने लग गए, अश्रुबिंदु गिरने लग गए। और बड़े ही कड़ाहते हुए, बड़े ही तकलीफ से उन्होंने कहा कि डॉक्टर, तुमने बड़ा गलत प्रश्न पूछे मुझसे। अब जब पूछे तो सुन लो। तुमने जो कहा कि ऐसी हालात में पेशेंट को मुर्गे की तरह कटते हुए मुर्गे की तरह तड़पना चाहिए, तो सुन लो, मैं बताता हूँ अनुभव, उससे भी कहीं अधिक पीड़ा होती है। डॉक्टर ने कहा तो फिर आप सहन कैसे करते हैं? इन्होंने कहा कि यह रोग व्याधि का घर है, शरीरम खलो व्याधि मंदिरम। वो अपने घर में अपने काम में लगा रहता है और मैं अपने घर में अपने काम में लगा रहता हूँ, मेरा उसका कोई मिलना ही नहीं होता है, कष्ट होगा। यह है विदेह की दशा, देह में रहते हुए भी देह से परे रहना। बड़ा आश्चर्य लगा डॉक्टर यह सुन करके कि वो बीमारी शरीर में अपना काम करता रहता है और मैं अपने शरीर में अपने घर में अपने काम में लगा रहता हूँ, मेरा उसका कोई मिलना ही नहीं होता है। अर्थात मनश्चिंतित जो शरीर, उस शरीर के द्वारा जो सिद्ध स्वरूप, सिद्ध स्वरूप बोलते हैं ना, उस सिद्ध स्वरूप के द्वारा श्री प्रिया प्रियतम की सेवा में संलग्न रहते हैं, वहाँ न कोई आदि है, न व्याधि है, न जरा है, न जीर्णता है, जहाँ कोई क्लेश ही नहीं है, कोई ताप संताप नहीं है, वहाँ वह निरंतर जहाँ सुख ही सुख उमड़ता रहता है, उस सुख सिंधु में आप सेवा सुख का आस्वादन करते, श्री प्रिया प्रियतम की प्रसन्नता से प्रसन्न रहते हुए सतत उसी में निमग्न रहते। यहाँ क्या हो रहा नहीं हो रहा, इससे उन्हें कोई मतलब ही नहीं था। ऐसी ऊंची दशा, यही विदेह की दशा होती, यही विदेह की स्थिति होती है। ऐसे विदेह हुआ जाता है। यह प्रत्यक्ष अभी हाल के दिनों का यह आंखों देखे, जिन्होंने देखा है वो सब अभी भी वर्तमान है। बड़ा आश्चर्य लगा उस डॉक्टर को, बड़ा ही प्रखर प्रतिभा वाला था वह, विदेश से पढ़ कर के आया था और सो आश्चर्य में पड़ गया कि हम जिस मेडिकल साइंस को हमने पढ़ा, आद्योपांत हमने विदेश तक जाकर पढ़ा, लेकिन ऐसा तो कहीं मिला ही नहीं। यह तो परमतम विज्ञान है कि एक कैंसर का रोगी भी इस तरह प्रसन्न रह सकता है। यह आधुनिक जो चिकित्सा विज्ञान है, यह क्या सिखा सकता है? इसके पास है ही क्या? यह परमतम ज्ञान, अद्भुत ज्ञान, यह परमतम विज्ञान है। और वह ऐसे समर्पित हुआ वह डॉक्टर कि वह मन में बना लिया कि अब तो मुझे इसी विज्ञान की शिक्षा लेनी है। यह विज्ञान, चिकित्सा विज्ञान तो हमने देख लिया, अब यह विशेष विज्ञान जिसके द्वारा मनुष्य ऐसी हालत में भी इतना प्रसन्न रह सकता है, उस विज्ञान की हमें शिक्षा लेनी है, वह विज्ञान सीखना है हमें। संकल्प कर लिया उसने। और जब तक भाई जी इस शरीर में रहे तब तक तो उनकी संलग्नता पूर्वक वो सेवा किया डॉक्टर। और जब वो शरीर छोड़ दिए, इस डॉक्टर ने भी जाकर के वहाँ रिजाइन करके आ गया। वही भाई जी की साधना स्थली, भजन स्थली में रह करके जीवन पर्यंत वही सेवा करता रहा, अपने चिकित्सकीय गुणों के द्वारा भी और आध्यात्मिक सेवा भी करते हुए अपने आप को समर्पित कर दिया। इस विशेष विज्ञान को पढ़ने में अपने को जोड़ लिया। डॉक्टर ने बाद में संस्मरण अपनी डायरी में लिखा, यह है विदेह की दशा। देह छोड़ने की आवश्यकता नहीं होती इसके लिए, मुक्त होने के लिए, इस संसार से उपरत होने के लिए शरीर छोड़ने की आवश्यकता नहीं होती है।
नित्य निकुंज की सेवा प्राप्त करने के लिए उसे शरीर छोड़ने की आवश्यकता नहीं होती है कि यह देह छोड़ करके फिर हम उस देह को प्राप्त करेंगे। यह देह कहीं बाधक ही नहीं होती उसके लिए। इस देह में रहते हुए ही वह विदेह पद को प्राप्त कर लेता है। यह जो निकुंज की उपासना है, यह जो श्री वृंदावन की उपासना है, यही तो सिखाती है, यही तो हमें बताती है कि इस भांति अपने आप को उसी अनुरूप सोचते हुए, उसी रूप का चिंतन करते हुए बस उसी के संग अनुराग बढ़ाते चलो। अपने आप जहाँ भावे तहाँ पावे, इस सिद्धांत के अनुरूप सोचते 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 हम एक दिन तद्वत हो जाए। हमें निरंतर यह सोच बनानी चाहिए, निरंतर यह सोचते रहना चाहिए कि हम उनके हैं, वो हमारे हैं और उनके लिए ही हमें सतत लगे रहना है।